हाय हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़ा में हो ना? तो अभी इस पेज पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है सेफ्टी के रिलेटेड। बाकी मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ अलग अलग टाइप के, अलग अलग कंटेंट के, अलग अलग चैनल पे, लेकिन इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा दुलार और प्यार दोगे मुझे वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं सेफ्टी के फील्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जिसके बिना तो हम काम शुरू ही नहीं कर सकते। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उसके बिना हम काम शुरू ही नहीं कर सकते, ऐसा चैप्टर है वो। तो उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सेफ्टी के अलग अलग टाइप के अलग अलग वीडियो को जानने के लिए, सेफ्टी जॉब के बारे में अवेयर होने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेट मिले इस तरह की वीडियो और ज़्यादा बनाने के लिए। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, अभी डायरेक्ट शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो का टॉपिक हमारा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बहुत ज़्यादा माइनर टॉपिक है, लेकिन अगर उसके अंदर जितने हम डीप में जाएंगे, उतने गहराई का उसमें पता चलेगा हमें। सुने हो ना भाई कि समुद्र में बिना गए उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती है, उसी तरह का स्कैफोल्डिंग है। उसके अंदर आप जाओगे तो पता चलेगा आपको कि क्या क्या होता है स्कैफोल्डिंग में और किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। एक सेफ्टी ऑफिसर को साइड के रिकॉर्डिंग किन किन कॉम्पिटेंट एंड किन किन सवालों का आंसर क्वेश्चन देना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो स्कैफोल्डिंग, अगर कोई आपसे पूछता है कि स्कैफोल्डिंग क्या है, तो उसको आप सिंपल सी आसान सी भाषा में बता सकते हो। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पोररी प्लेटफॉर्म जिसे हम यूज में लेते हैं कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए। ठीक है, हिंदी में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो बिगनर लेवल पर होते हैं वो हिंदी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए मैं हिंदी में ही बताऊँगा, ज़्यादा इंग्लिश का यूज नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो आप समझ गए कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क के लिए यूज में लेते हैं। ये जरूर बात याद रखनी चाहिए आपको कि स्कैफोल्डिंग टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है। ये एक टेम्पोररी है जिसे कुछ समय के लिए लगाया जाता है, ना कि हमेशा के लिए लगाया जाता है इसको। तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। कभी भी स्कैफोल्डिंग का क्वेश्चन दिए तो उस पर ये जरूर ध्यान दीजिए आपकी टेम्पोररी प्लेटफॉर्म आपके लफ्जों में बयां होनी चाहिए कि भाई ये टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे आपकी कॉम्पिटेंसी आगे हाई लेवल तक जाती है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग समझ गए। अभी कोई पूछ सकता है कितने तरह के स्कैफोल्डिंग होते हैं। ठीक है, कितने तरह के स्कैफोल्डिंग होते हैं, तो आप सिंपल सी भाषा में बता सकते हो कि 6 टाइप के स्कैफोल्डिंग होते हैं। और कोई पूछे स्कैफोल्डिंग कितने टाइप के होते हैं, मैं बात रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। एक बार आप देखो उसी में समझ जाओ आप। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि कितने टाइप के स्कैफोल्डिंग होते हैं, तो आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कि 6 टाइप के होते हैं। अगर कोई पूछे कौन कौन से 6 टाइप के होते हैं, फिर आपको जवाब देना है कि ये 6 टाइप के होते हैं। अगर कोई नहीं पूछे, उतने पे ही आगे बढ़ जाए, तो ठीक है भाई, उतने पे ही रहना दो। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को अंदर की तरफ जाने लगते हैं उसके, और उसमें क्या है, हम खुद ही उलझ जाते हैं। क्योंकि हम एक बार जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकने में क्या होता है कि हमें शर्मिंदगी सा महसूस होता है, तो हम रुक नहीं पाते हैं। तो लगातार हम बोलते जाते हैं, बोलते बोलते में हम खुद ही फंस जाते हैं उस जाल में। तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, हाँ, कोई पूछ दे कि कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो। इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, स्टैटिक बोल सकते हो, वर्डकेज बोल सकते हो, मोबाइल स्कैफोल्डिंग बोल सकते हो, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग बोल सकते हो, एंड हैंगिंग स्कैफोल्डिंग आप बोल सकते हो। और पूछे उसके बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, और उसमें ही पूछे कि कैसे पहचानेंगे इसको, तो आप वो पूछो, फिर उसको बताओ। और नहीं पूछे तो इतने पे आगे बढ़ो। अगर आगे नहीं बढ़ते हो, उतने पे रुक जाते हो, बेटर, ये आपका लिए बेटर ऑप्शन है।
क्योंकि जितना अंदर जाओगे उसमें उतना अंदर आपको पीसेगा वो। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है ये बस उतना ही पूछ के आपको आगे बिलीव कर देगा। नहीं होता है फिर आपसे कुछ अगर उसको डाउट होगा कि नहीं, आप कहीं चीट कर रहे हो या कहीं से देख रहे हो फिर पूछ रहे हो, तो उस समय आपसे अंदर की तरफ जाएगा वो, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब कहीं आपसे पूछे कि इसका फोल्डिंग का कंपोनेंट का नाम क्या क्या होता है, ठीक है, तो आप बेझिझक बता सकते हो। शुरू से बेस से बात की जाए तो बेस से बता सकते हो उसका कि फर्स्ट में लगता है उसका सोल प्लेट। सोल प्लेट एक लकड़ी का या कार्डबोर्ड का रहता है, जिसे उसका डायमेंशन 300 बाई 300 रहता है। उसको एक्सटेंडर भी बोलते हैं हम लोग, उसका IS कोड भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं 300 बाई 300 को IS कोड बोलते हैं उसको, या उसका एक एक्सटेंडर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो 300 बाई 300 का रहता है वो सोल प्लेट। उसका थोड़ा ऊपर जाओगे तो बेस प्लेट आता है। बेस प्लेट का डायमेंशन रहता है 150 इंटू 150। उसमें एक सिंक लगा रहता है जिसका लेंथ होता है 100 mm। ठीक है, उसके ऊपर जाओगे थोड़ा तो उसमें क्या आता है कि इसका फोल्डिंग पाइप, जिसे हम स्टैंडर भी बोलते हैं, स्टैंडर पाइप भी बोलते हैं, या हम उसे वर्टिकल भी बोलते हैं, वर्टिकल पाइप। कुछ भी बोले, अगर पाइप का नाम आ रहा है तो ये समझ जाइए आप कि वो इसका फोल्डिंग वर्टिकल पाइप, जिसपे इसका फोल्डिंग स्टैंड होने वाला है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, बोल सकते हैं कि 4 वर्टिकल पाइप्स रहते हैं। ठीक है, पोस्टर भी वो हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि 4 पोस्टर रहते हैं। जो मैंने बताया ना, जैसे कि एक ही वस्तु का बहुत सारा नाम रहता है, एक ही आइटम का बहुत सारा नाम रहता है। तो पाइप बोले समझ जाना है, पोस्टर बोले फिर भी समझ जाना है, वर्टिकल पाइप्स बोले फिर भी आपको समझ जाना है कि ये वर्टिकल पाइप्स किसको बोल रहा है। ठीक है, 4 अपना मैं कंपोनेंट का नाम बता रहा हूँ मोबाइल इसका फोल्डिंग का, क्योंकि उसी में सब अपना कंपोनेंट A to Z आपको देखने को मिल जाएगा कि ये ऐसा है। ठीक है ना। उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद में अपना आता है कीकर लिफ्ट, जो ग्राउंड लेवल से 150 mm ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, उसका काम का क्या होता है कि जो नीचे वाले भाग हैं, जो अपना पोस्टर है, उसको बांध के रखना, कभी लोड पड़े तो नीचे से ना फैले हो, क्योंकि अगर लोड पड़ा नीचे से फैल गया तो यानी पूरा अपना इसका फोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। इसके लिए उसको फैलने ना दे, इसके लिए वहाँ पर हम लोग कीकर लिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, वो ग्राउंड लेवल से 150 mm हाइट पे रहता है। समझ गए आप लोग। उसके बाद आता है, थोड़ा ऊपर जाएंगे 1.2 मीटर पे, तो अपना रनर आता है। और रनर क्या होता है कि पूरे साइड में ऐसे राउंड चारों वर्टिकल पाइप को बीच से, ऐसे कह सकते हैं कि चारों वर्टिकल पाइप को बीच से जोड़ कर रखता है। लोड पड़े तो बीच से ना फैले, क्योंकि गैपिंग ज़्यादा रहता है ऊपर में, गैप ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, बीच से फैलने का चांसेस रहेगा। तो बीच से फैला तो पूरा इसका फोल्डिंग फिर भी कोलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए बीच से जोड़ के रखे, इसके लिए वो रनर मारा जाता है। ठीक है, उसके जस्ट हम ऊपर थोड़ा जाएंगे तो उसके बाद आता है अपना लेजर आता है। लेजर का काम क्या होता है, अपना प्लैंक होता है, प्लैंक यानी प्लेटफॉर्म, जो अपना प्लेटफॉर्म होता है उसी पर हम रखते हैं, लेजर पे ही अपना प्लेटफॉर्म रखते हैं, प्लैंक। ठीक है, उस प्लैंक रखने के बाद से अपना आता है ट्रांसफॉर्मर रखता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे दाएं बाएं खसकने का चांसेस ना रहे उसमें। ठीक है, उसके बाद से अपना प्लैंक रखते हैं, लेजर के बाद से अपना प्लैंक रखते हैं, उसमें प्लैंक रखने के बाद ट्रांसफॉर्मर रखते हैं उसके ऊपर से। ठीक है, फिर उसमें क्लैंप लगा देते हैं उसका। उसके बाद से हम टो बोर्ड लगाते हैं। टो बोर्ड यानी मटेरियल को गिरने से जो छोटी मोटी वस्तुएं होती है, जैसे अपना स्क्रू ड्राइवर हो गया, या कोई नट हो गया, या कोई बोल्ट हो गया, या कोई अन्य छोटी चीज़ें हो गई, जैसे कि कोई
हैमर हो गया या चीजर हो गया, जिसे हम प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं। प्लेटफॉर्म पर रखे हुए तो हमारे पैरों से लग के नीचे ना गिरे, इसके लिए हम टो बोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 450 से ले करके 650 के बीच में अपना मिलेगा मिड रेल। ठीक है, मिड रेल मिलेगा। अब वो उसके बीच में ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो भी मटेरियल को ही बचाता है, नो डाउट। लेकिन वो मटेरियल के आकार जो बड़ा रहता है, जैसे अपना पॉकेट हो गया या कोई पेंट का डब्बा हो गया या कोई अननेसेसरी चीज़ें हो गई जिसे उठा करके हमें उस पर लगाना है, जिसे हम वर्टिकल पोजीशन में रखे हुए हैं, वो वहाँ से फॉल ना हो, इसके लिए हम वहाँ पे उसको लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम वहाँ पे उसको लगा देते हैं। वो भी मटेरियल फॉलिंग से बचाने के लिए रहता है। उसके बाद आता है अपना टॉप रेल। टॉप रेल इंसान को गिरने से बचाता है। यानी कोई भी वर्कर हो, हम हो, जैसे मतलब एनीबॉडी मैन पावर, कोई भी मैन पावर हो, उस पे इसका फोल्डिंग पे खड़ा है तो जाहिर से ह्यूमन नेचर में होता है कहीं भी थोड़ा सपोर्ट हम ले लेते हैं। सपोर्ट लेते हैं तो उसके लिए सपोर्ट हमारे बॉडी को मिले, ना कि हम वहाँ से गिर के अपनी जान दे दें। उसके लिए हम लोग टॉप रेल का यूज करते हैं। वो 950 से ले करके 1200 के बीच में लगाते हैं। 950 mm से ले करके 1250 mm के बीच में लगाते हैं। यानी बीच में कहने का मतलब है 950, 1000, 1020, 1030, 1100 या 1200 ऐसे करके लगाते हैं उसमें। ठीक है, वो हमें गिरने से बचाता है। थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर हाइट ज़्यादा कम है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करके हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद से आएंगे ये मिड रेल, टॉप रेल, टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल को हम गार्ड रेल सिस्टम भी बोलते हैं। इसका प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर एक शब्द में बोलना है तो आप गार्ड रेल सिस्टम भी बोल सकते हो, कोई भी समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद से बात की जाए तो एक स्विंग गेट होता है। हम अंदर इसका फोल्डिंग में कैसे आएंगे, उसके लिए एक स्विंग गेट बनाया जाता है। तो एक स्विंग गेट हो गया। ऊपर जाने के लिए क्या होता है, लेडर होता है। लेडर का भी एक स्टैंडर्ड होता है कि 75 डिग्री पे वो लगा रहना चाहिए। क्यों लगा रहना चाहिए? क्योंकि अगर हम हाइट पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो कि हम आसानी से चढ़ सकें, ना हमें ज़्यादा झुकना पड़े, ना हमें ज़्यादा टाइटली पकड़ना पड़े। ठीक है, उस कंडीशन में 75 डिग्री पे लगाया जाता है और मेन मोमेंट को अलाउ किया जाता है। ठीक है, ये सब में क्लैंप भी यूज होता है। लेडर में लेडर क्लैंप यूज होता है, तो वर्टिकल पाइप्स को जोड़ने के लिए बॉक्स क्लैंप भी यूज होता है, और ऑल कंपोनेंट्स को एक दूसरे में जोड़ने के लिए राइट एंगल कपलर यानी सिंगुलर कपलर को भी यूज में लिया जाता है। ठीक है, सबका अगर कैपेसिटी आपको जानना हो, IS कोड जानना हो तो मैं जरूर उसके लिए एक अलग IS कोड पे वीडियो बनाना दूंगा। इसमें ऑल ऑफ इसका फोल्डिंग के IS कोड के बारे में आपको अवेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये सब हो गए बिल्कुल। अब आते हैं इसको सर्टिफाइड करने की। कोई ना कोई, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो कोई ना कोई एक बंदे को देते हैं ना, भाई इसको थोड़ा टेस्ट करो तो कैसा लग रहा है, नमक कम है या ज़्यादा है, या किसी कोई मसाला नहीं पका है, इससे हम नॉर्मल चेक करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में उसी को चेक करने के लिए स्पेशल पर्सन को हायर किया जाता है, जिसे हम इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वो आते हैं, एक कंपोनेंट्स की जांच करते हैं। जांच करने के बाद उस पर ग्रीन या रेड टैग का यूज करते हैं। ग्रीन या रेड टैग, इसमें 3 टैग होते हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन का मतलब होता है रेडी फॉर यूज, येलो मतलब होता है अंडर प्रोग्रेस, एंड रेड मतलब होता है डू नॉट यूज। ठीक है, तो जैसा कंडीशन रहता है, अगर कुछ इसका फोल्डिंग बन रहा है तो हम येलो का यूज करते हैं, और इसका फोल्डिंग काम करने के लिए तैयार है। अगर इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर उसे इंस्पेक्शन करके अपना साइन, नेम, डेट
सब उसका वेलेंथ वगैरह लिख करके उसमें डाल दिया है। तो हम ग्रीन टैग लगाते हैं, उसमें हम वही लगा के जाते हैं जो इसका प्रोडक्ट इंस्ट्रक्टर होते हैं, वही लगा के जाते हैं उसमें। तो हम उसे देख सकते हैं। अगर वो काम के लिए तैयार नहीं है, यानी उसमें कुछ मिसिंग है या कुछ उसका कंपोनेंट लूज है, तो उसमें इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर उसमें रेड टैग लगाता है, रेड टैग लगा देता है ताकि हम उस पर ना चढ़ सकें। ठीक है, उसके लिए एक और ऑप्शन होता है, इसे हम बैरिकेड कर देते हैं उस एरिया को, ताकि उस स्कैफोल्डिंग पे कोई चढ़े ना, उसको यूज कोई ना करे। ठीक है, अब टैग में भी बहुत सारे रूल होते हैं, जिसमें टैग उसमें लिखा रहता है कि उस लोकेशन का क्या नाम है, उस एरिया का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसको रिपेयर कौन किया है, उसको मॉडिफाइड कौन किया है, या उसको डिसमेंटलिंग या इरेक्शन कौन करेगा। ठीक है, सब उसमें मेंशन रहता है, और उसमें उसका ड्यूटी भी मेंशन रहता है। तो लाइट ड्यूटी है, मीडियम ड्यूटी है, हेवी ड्यूटी है, स्पेशल ड्यूटी है। 4 टाइप के ड्यूटी होते हैं। ठीक, इसमें लाइट, मीडियम एंड हैवी और एक स्पेशल होता है। सबका एक बोलोगे तो उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। सबके लिए सेपरेट हम वीडियो बना देंगे। इस वीडियो का अगर अच्छा खासा कमेंट आया तो उसको भी हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो जो अपना टैग होता है उस पर बहुत सारी डिटेल मेंशन रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उससे कुछ चेक पॉइंट्स भी रहते हैं, चेक पॉइंट्स को भी चेक कर टिक करके फिर उसमें सिग्नेचर होता है, इंजीनियर का सिग्नेचर होता है, इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर का सिग्नेचर होता है, एंड डेट एंड टाइम भी मेंशन किया जाता है। और उसमें एक कॉलम रहता है, छोटा सा कॉलम रहता है, इसमें ये लिखा जाता है कि ये कब तक सर्टिफाइड है। अब किसी को पता है कि इसका फोल्डिंग का एक्सपायरी डेट कब तक रहता है? नहीं पता किसी को, नहीं पता ना, मैं बताता हूँ, मैं हूँ इसलिए बस बताने के लिए हूँ यहाँ पे। तो इसका फोल्डिंग है एक्सपायरी डेट 1 वीक के बाद आता है, यानी 7 दिन उसका इंस्पेक्शन डेट रहता है। मान लीजिए कि आज अगर 7 तारीख है, तो आने वाले 14 तारीख को उसका इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए, फिर आप उस पर चढ़ के काम करोगे। क्योंकि जिस दिन इंस्पेक्शन हो रहा है उस दिन को भी हम काउंट करते हैं, उस दिन से ले करके। और आप जिस दिन को इंस्पेक्शन हुआ है उस दिन को छोड़ के आप काउंट कर रहे हैं, तो 6 दिन काउंट कीजिए। अगर उस दिन को मतलब ऐड करके काउंट कर रहे हैं तो आप 7 दिन काउंट कीजिए। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहना चाहिए इस बात में, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा फंसाते हैं हम लोगों को कि जिस दिन इंस्पेक्शन हुआ है उस दिन से 7 दिन एक्सपायरी डेट रहता है कि उस दिन को छोड़ के रहता है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि उस दिन को ऐड करके 7 दिन रहता है, और उस दिन को छोड़ना है, रिमूव करना है तो 6 दिन रहता है। ये क्लियरिटी रहना चाहिए आप लोगों के साथ। ठीक, उसके बाद से जो भी अपने कॉम्प्लेंट होते हैं उनका थिकनेस, लेंथ, ड्यूटी सब इंश्योर करके उस पर सिग्नेचर साइंस होते हैं, फिर अपना इसका फोल्डिंग तैयार होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के इसका फोल्डिंग का कॉम्प्लेंट होते हैं, इस टाइप के इसका फोल्डिंग होते हैं और इंडस्ट्री में यूज भी किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट करें, मैं जरूर बताऊँगा। कुछ मेरा छूट गया होगा तो मैं उसको अगले वीडियो में कवर जरूर कर दूँगा, बस उसको आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ऐसा है। ठीक है जी, बाकी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, गुड नाइट। चलो सर।